सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय विकास का मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय विकास का मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर जो एक कार्टून दिखाया गया है, इस कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाया गया है। यानी हमारे देश में आजादी के बाद हमें विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर जो एक कार्टून दिखाया गया है, इस कार्टून में एक तरफ आपको निजी क्षेत्र दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जो सार्वजनिक क्षेत्र। तो देखिए इस कार्टून में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद दिखाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री, अजित प्रसाद जैन, कैलाश नाथ काटजू, जगजीवन राम, टीटी कृष्णामचारी, श्रवण सिंह, गुलजारी लाल नंदा आदि को दिखाया गया है। किधर है? सार्वजनिक क्षेत्र में। तो इनको तो सार्वजनिक क्षेत्र में दिखाया गया है और इधर एक तरफ निजी क्षेत्र दिखाया गया है, बीच में प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी आधार पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आजादी के बाद विकास के लिए हमें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए और किस प्रकार से हमने कौन से मॉडल को अपनाया। तो देखते विद्यार्थियों, भारतीय विकास का मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आजादी के बाद हमने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? आजादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए विद्यार्थियों, उस समय यानी जब भारत देश आजाद हुआ था, उस समय विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे। कितने मॉडल थे जाने माने? दो। भारत ने उनमें से किसी को नहीं अपनाया। तो भारत ने उनमें से दोनों मॉडलों में से किसी को नहीं अपनाया। तो देखिए एक तरफ है पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। तो एक तो हो गया पूंजीवादी मॉडल। कौन सा? पूंजीवादी मॉडल। तो देखिए पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है? पूंजीवादी मॉडल में विकास का पूरा काम पूर्णतया निजी क्षेत्र में होता है। तो इसलिए निजी क्षेत्र में होने के कारण इसमें समाज हित को कम महत्व दिया जाता है। देखिए विद्यार्थी, भारत ने यह रास्ता नहीं अपनाया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है। और दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। दूसरा मॉडल कौन सा था? समाजवादी मॉडल। तो इस प्रकार से भारत देश ने न तो निजी यानी पूंजीवादी मॉडल अपनाया और न ही समाजवादी मॉडल अपनाया। तो समाजवादी मॉडल में क्या होता है? तो भारत ने देखिए समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है, यानी निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। और जो उत्पादन होते हैं उसमें नियंत्रण किसका होता है? राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ एक बातों को ले लिया गया और अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। तो इन दोनों मॉडलों की विशेषताएं थी, उनमें से कुछ एक को ले लिया गया और अपने देश में इसी मिले जुले रूप को लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था उसको कौन सी
अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि हमने कुछ एक बातें वो जो पूंजीवादी मॉडल है उससे भी लिए हैं और कुछ एक समाजवादी मॉडल से भी कुछ बातों को अपनाया है। तो इस प्रकार से हमारा जो मॉडल है वो कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं खेती किसानी। खेती किसानी व्यापार उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। तो निजी क्षेत्र में देखें, खेती किसानी यानी खेती किसानी व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग है निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योगों को रखा। तो राज्य ने अपने हाथों में किसको रखा? राज्य ने अपने हाथों में भारी उद्योगों को रखा और उसने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। और जो भारी उद्योग है उसको एक आधारभूत ढांचा प्रदान किया गया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। तो राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय विकास का जो मॉडल है या भारतीय विकास में जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को, इसके बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपना दिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।